हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफी टाइम से हमारे पास कमेंट्स बॉक्स के जरिए कई अभिभावकों की क्वेरीज आ रही थी कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके क्लास 1 के एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे और क्या उसकी लास्ट डेट होगी। तो जो भी पेरेंट्स अभी तक इंतजार कर रहे थे केवीएस का फॉर्म भरने के लिए अपने बच्चों के लिए क्लास 1 के लिए, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि फाइनली केवीएस है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, उन्होंने अपना सर्कुलर रिलीज कर दिया है। दो सर्कुलर आज की डेट में रिलीज हुए हैं। एक जिसके अंदर गाइडलाइंस है, जिसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए और किस बिहाफ पे जो रिजर्वेशन है उसको फॉलो किया जाएगा। और जो दूसरा सर्कुलर है उसके अंदर सारा शेड्यूल मेंशन है कि किस डेट को कितने बजे से एडमिशन स्टार्ट होंगे, किस दिन लास्ट डेट है, किस दिन ड्रॉ होगा। तो वो सभी डिटेल अब मैं अपने चैनल पे ही शेयर करने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको सारी अपडेट्स, एडमिशंस और रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो आपको सबसे जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से मिले और बिल्कुल सही जानकारी मिले। तो चलिए अब उन सर्कुलर्स को चेक करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, सर्कुलर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोलनी होगी ro.delhi.kvs.gov.in। आरओ दिल्ली मीन्स रीजनल ऑफिस दिल्ली। ये केवीएस संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसकी जो दिल्ली स्टेट है उसका ये रीजनल ऑफिस की वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली। तो इसको थोड़ा सा जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लोगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये बैनर के नीचे अगर आप देखोगे राइट साइड पे ये अनाउंसमेंट्स चल रही हैं। आप इसको यहाँ पर पॉज कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कर्सर अपना ले आओगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 26 मार्च 2021 और 26 मार्च 2021 दो सर्कुलर आए हैं। एक है केवीएस एडमिशन शेड्यूल जिसके अंदर डेट टाइम वगैरह सब बता रखा है, और एक है केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। तो इसके अंदर गाइडलाइंस है। तो एक एक करके हम दोनों को चेक करते हैं। चलिए पहले एडमिशन शेड्यूल पे हम क्लिक करते हैं। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये एक नया पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे टाइटल केवीएस एडमिशन शेड्यूल 2021-2022 और यहाँ डाउनलोड का बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है तो एक पीडीएफ पेज ओपन होगा अलग से टैब में। तो ये ओपन हो चुका है। आइए एक एक करके हम चीज़ें चेक करते हैं। प्रवेश के लिए समय सारणी शेड्यूल फॉर एडमिशंस सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित होगी। द एडमिशन शेड्यूल फॉर दिस सेशन 2021-22 विल बी एज अंडर। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशंस 4th वीक ऑफ मार्च 2021, तो ये 4th वीक है मार्च का जिस टाइम इन्होंने सर्कुलर रिलीज किया है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से। तो ये ऑनलाइन होगा क्लास 1 के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन है। और ये कब से होगा ये सामने आप टाइम देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2021 थर्सडे वीरवार को। यहाँ 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे से ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कभी कभार कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक आध घंटा लेट भी हो सकता है, तो ये 10 या 10 बजे से आधा एक घंटा आगे स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 ये 19 अप्रैल मंडे टिल 7 PM। तो 19 दिन का टोटल समय दिया गया है आपको। 19 अप्रैल सोमवार लास्ट डेट होगी और शाम के 7 बजे तक। ये लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें जो भी माता पिता एनरोल करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद जो 4th कॉलम है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट ऑन 23 अप्रैल फ्राइडे। तो 23 अप्रैल शुक्रवार को यहाँ पर मेंशन है कि पहली लिस्ट लगेगी
हालांकि पिछले अगर 1-2 साल का आप चेक करेंगे तो ये थोड़ा लेट भी हो जाता है, टाइम भी लेट हो जाता है और कई बार 1-2 दिन लेट निकलते हैं। वैसे इसमें 23 अप्रैल है फ्राइडे। अगर कुछ भी डिले होता है तो वो आपको इसी पोर्टल पे दिख जाएगा कि अगर डिले हुआ तो फिर किस दिन होगा। तो ये तारीखें आप नोट करते जाइए। एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्ट लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो जो एडमिशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चों के नाम लिस्ट में, वो किस क्रम में होंगे? एक है RTE, राइट टू एजुकेशन। दूसरा फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड 3 ओनली, शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन फर्स्ट एंड सेकंड अबव। तो इसको हम समझते हैं। चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया इस पे लागू होगा वो है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित, राइट टू एजुकेशन। दूसरा जो कैटेगरी ली जाएगी वो है सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी F सेकंड में चयनित। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो कैटेगरी है उनको उस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश। मतलब जब पहले और दूसरे कैटेगरी से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, अगर उसके बाद सीट बचती है तो फिर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उनको यूज किया जाएगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जैसे कि EWS हो गया आपका, कास्ट के बेसिस पे हो गया, OBC SC ST, तो वो तीसरे नंबर पे उन बच्चों को देखा जाएगा। और यहाँ पर जो लिस्ट है, पहली लिस्ट 23 अप्रैल शुक्रवार को आएगी। उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो दूसरी लिस्ट आएगी वो 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार को आएगी। और यहाँ मेंशन है ब्रैकेट में इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, कि अगर पहली लिस्ट के बाद भी सीट्स बचती हैं तो सेकंड लिस्ट आएगी। अगर वो पहली में फुल हो जाती है तो लिस्ट नहीं आएगी। और ये भी डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि सारी जगह एक ही चलेगा। किसी स्कूल में पहली लिस्ट में फुल हो जाएगा तो वहां नहीं लगेगी, और किसी ब्रांच पे अगर पहले के बाद भी सीट्स बचती है तो वहां सेकंड लिस्ट लगेगी। अगर पहली दूसरी के बाद भी कुछ सीट्स बचती हैं तो फिर थर्ड लिस्ट लगेगी, वो लगेगी 5 मई 2021 बुधवार को। ये सारा आप शेड्यूल जो भी है डेट ये आप नोट करते जाइए। इसके बाद जो पांचवा कॉलम है जिसमें मेंशन है सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन है प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हो। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ एनी कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स ब्लॉक्ड। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो अभी आपने देखा कि उसमें थर्ड नंबर पे रिजर्वेशन वालों को चांस दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो अनरिजर्व सीट्स के लिए सोचा जाएगा। और जिसका टाइम होगा 3 मई से लेके 5 मई, सोमवार से बुधवार तक। इसके बाद पांचवें कॉलम का ही सेकंड पॉइंट है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजातीय अन्य पिछड़ा वर्ग NCL होता है नॉन क्रीमी लेयर प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए तो ऑफलाइन। अगर जो RTE है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, और SC ST और OBC यदि इन सबको मिला के भी सीट्स खाली बच जाती हैं तो उसके बाद ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। और वो कब से होगा? उसकी तारीख है 10 मई 2021 सोमवार से लेके 13 मई 2021 थर्सडे वीरवार तक। जबकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं कि केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन में सीट्स बच जाए और फिर ऑफलाइन मोड में हो। ये वैसे इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है
लेकिन 99% ऑनलाइन में ही सीट्स फुल हो जाती है, और पहली से दूसरी में भी, तीसरी चौथी का तो मतलब होता नहीं है। बट बाय चांस अगर किसी ब्रांच पे ऐसा हुआ कि सीट्स बचती हैं तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं कि अगर ऑनलाइन के बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो ऑफलाइन मोड जो होगा वो 10 मई सोमवार से लेके 13 मई 2021 बृहस्पतिवार तक होगा। और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी जो डिस्प्ले लिस्ट और एडमिशन होगा वो 15 मई 2021 शनिवार से लेके 20 मई 2021 बृहस्पतिवार तक होगा। इसके बाद जो क्लास 1 के एडमिशन्स थे उनकी सारी डिटेल्स आपको मिल गई है। अब क्लास 1 को छोड़ने के बाद जो बाकी की क्लासेस हैं, कक्षा 2 और उससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं, जैसे सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी कक्षाएं हैं, इनमें कभी फ्रेश एडमिशन नहीं होता। कभी भी इस चक्कर में मत रहिए कि हर क्लास के लिए एडमिशन निकलें। ये सिर्फ क्लास 2 और उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उसमें अगर कोई 2-4 सीट्स खाली होती है तो उसी बेस पे एडमिशन निकलेगा। अगर सीट्स नहीं है, सीट्स फिल है, तो कोई एडमिशन नहीं होगा। और ये हर ब्रांच पे अलग अलग डिपेंड करता है। ये ग्रुप में मत काउंट कीजिए कि हर जगह सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में एडमिशन्स निकलेंगे। अगर किसी में बाय चांस किसी बच्चे का ट्रांसफर हो गया तो उसकी सीट्स खाली हो गई उस स्कूल में, उस क्लास में, तो उसके बेस पे वो एंट्री लेंगे। अगर ऑलरेडी फिल है तो कोई एंट्री नहीं है। तो ये क्लास 1 के बाद जो कक्षा सेकंड से लेके ऑनवर्ड्स क्लास है उससे ऊपर तक की क्लासेस, तो ये उसके लिए है। उसके लिए आप कब से चेक कर सकते हो इन, और ये ऑफलाइन मोड होगा। इसके लिए आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा। इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। ये कब से स्टार्ट है? ये है 8 अप्रैल 2021 वीरवार से लेके 15 अप्रैल 2021 अगले वीरवार तक। तो ये 8 दिन का समय है। 8 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है कक्षा 2 और उससे ऊपर की क्लासेस के लिए ऑफलाइन मोड में। ये आपको ब्रांच पे विजिट करके चेक करना होगा कि जिस क्लास में आप अपने बच्चे का दाखिला देख रहे हो उस क्लास की सीट खाली है उस ब्रांच पे जो आपके घर के पास है या नहीं है। उसके बाद जो सेकंड क्लास और उससे ऊपर की क्लासेस हैं उनकी जो लिस्ट की डिक्लेरेशन है, जो लिस्ट लगेगी वो कब लगेगी? 19 अप्रैल 2021 शाम के 4 बजे के बाद, सोमवार है उस दिन, सोमवार को 19 अप्रैल 4 बजे। और जिन बच्चों की लिस्ट लग जाएगी दूसरी और उससे ऊपर की क्लासेस में 19 अप्रैल को लिस्ट लग जाएगी और उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा एडमिशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 20 अप्रैल 2021 मंगलवार से लेके 27 अप्रैल 2021 मंगलवार तक 8 दिन का समय दिया गया। इसमें भी जिन बच्चों के नाम आते हैं दूसरी से लेके 9वीं क्लास तक के बच्चों का, उनको वहां पर एडमिशन दिया। और किसी का डॉक्यूमेंट लेट हो गया, किसी को नाम आ गया लेकिन कोई चीज अवेलेबल नहीं है, कुछ करेक्शन करानी है, तो इन सब के लिए जो भी टाइम है ये सारा आपको पूरा करना है। और उसकी लास्ट डेट है 31 मई मंडे, 31 मई लास्ट डेट है। 11th क्लास को छोड़ के जिस भी क्लास में एडमिशन ले रहे हो, आपका कहीं भी कोई भी कुछ त्रुटि आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट गलत है, उसको ठीक कराना है या प्रोवाइड कराना है, 31 मई लास्ट डेट है। उसके बाद कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। कक्षा 11 के लिए जो 11th क्लास में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं छात्र, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th, ये सिर्फ केवी स्टूडेंट्स के लिए, ये बाहर की एंट्री नहीं है। ये सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए जो वहां से 10th पास करेंगे, उनको जो 11th में रजिस्ट्रेशन कराना वो विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। 10वीं का रिजल्ट घोषित होते ही 10 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर 10वीं के स्टूडेंट्स पास होने के बाद 11th में 10 दिन के भीतर एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट खाली मान के फिर उसको बाहर के स्टूडेंट्स के लिए शो कर दी जाएगी एडमिशन्स के लिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ केवी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं,
जब वो 10th के लिए आप अप्लाई कर दोगे, जिस स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उनकी जो डिस्प्ले लिस्ट होगी क्लास 11th के लिए, वो 20 दिन के अंदर लिस्ट लग जाएगी। मतलब 10 दिन तक आपको फॉर्म भरना है, उसके नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर बच्चों की लिस्ट लग जाएगी कि किन किन को एडमिशन मिल गया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी और स्कूल्स में चले जाते हैं और उनकी जो सीट्स बचती है 11वीं के लिए, तो वो नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए जारी हो जाएगी वो सीट्स, और उनके लिए जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, तो इसमें साफ मेंशन है कि अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी है तो ही ये प्रक्रिया की जाएगी, अगर सीट्स नहीं बचती तो नहीं होगा, वो नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। तो उनको जो अप्लाई करना वो कब करना है? आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, मतलब 20 दिन के अंदर वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी क्लास 10th के रिजल्ट आने के बाद। तो क्लास 10th के रिजल्ट आने के 20 दिन बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं ब्रांच पे विजिट करके जहां सीट्स अवेलेबल है, और वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और कक्षा 11 में जो एडमिशन की लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 11th, वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड जिस दिन रिजल्ट निकालता है वहां से आप टोटल 30 दिन काउंट कर सकते हो। उस 30 दिन के अंदर आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अपना दाखिला कराना होगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है। तो ये तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल गई है। अब नीचे कुछ नोट सेक्शन है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं हम। समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी वार सूची, प्रतीक्षा सूची, उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मेंशन है कि जो भी लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन है, रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट, प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, सब्सिक्वेंट लिस्ट, जितनी भी तरीके की लिस्ट है बच्चों के जो भी सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे उनको कंपलसरी डिस्प्ले करना है, एक तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे और दूसरा स्कूल की वेबसाइट पे। हर केंद्रीय विद्यालय स्कूल की अपनी खुद की एक वेबसाइट है और वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको ये सारी लिस्ट टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। जिस दिन डेट पे मेंशन किया हुआ है कि इस दिन ये लिस्ट लगेगी उस दिन वो लगेगी, तो वो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे तो दिखेगी, साथ साथ वेबसाइट पे मैंडेटरी किया हुआ है, जरूरी किया हुआ है डिपार्टमेंट ने। तो अगर आप वहां फिजिकली जाने में असमर्थ हैं तो आप उस स्कूल की पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं लिस्ट को। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है इफ एनी ऑफ डेट्स हैपन टू बी पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डे। अगर जो भी लास्ट डेट है किसी भी कारण अगर उसको छुट्टी कर देते हैं, कोई दंगा फसाद हो गया या कोई 30 त्योहार का पब्लिक हॉलीडे हो गया जो लास्ट डेट है, तो उसका अगला दिन वो वर्किंग माना जाएगा, उस वर्किंग डे को लास्ट डे माना जाएगा और उस दिन फिर वो काम होगा। तो दोस्तों ये पूरा सर्कुलर पता लग गया आपको, सारी डेट्स आपने नोट कर ली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी पेरेंट्स तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।